आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं और दोनों के दरमियान खुफिया मुफाहमत है, जिसकी मिसाल सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर तनकीद करने के बजाय वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद और उन पर धान की काश्त करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि कांग्रेस के 60 साल दौरे इख्तिदार में मुल्क के किसानों की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, उसकी वजाहत करें। In the state of the BJP president and other BJP people in the state of Telangana, they have unnecessarily been raising their voices, which is not only meaningless, it is an absurdity. The BJP president says he wants to go for a sort of agitation like thing, demanding the government to issue the notifications for recruitment of the employees. The process is already on. What is that and for what he wants to have agitation, nobody knows. I suggest that the president of BJP here in the state of Telangana and also the union minister representing the state of Telangana and their other colleagues, they should evince more interest in pursuing with government of India to see that more than 8 lakh 72,000 and odd vacancies of government of India posts are lying just like that. Let them take initiative to see that the process begins and some unemployed will get employment with the process of government of India's recruitment. Let them do it first. They don't discharge their part of responsibility and they go on barking upon the state of Telangana here. So it is nothing but an absurdity. Similarly, the Congress people here in the state of Telangana, they bark upon the issues which are not related to the people. In fact, on one hand, government of India very clearly and categorically said that they are not going to procure any boiled rice from the state of Telangana or for that matter any state in the country, because boiled rice stocks are already in heaps, so they can't afford to have more stocks. That is the reason we have asked the farmers not to go for paddy in the second season, which is such. अवेसी जंक्शन पर बनाए गए 3 लेन वाले एक तरफा फ्लाई ओवर का इफ्तिताह 28 दिसंबर को होना है। 1.36 किलोमीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर रियासती हुकूमत के स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत 63 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से तैयार किया गया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्याती के वजीर KT रामाराव, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, मेयर G विजय लक्ष्मी और दीगर मुंतखब नुमाइंदों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत मुतवक्को है। एक बार जब ये सहूलत दस्तियाब हो जाती है तो चंद्रायन गुट्टा के 2 मसरूफ मकामात पर ट्रैफिक की भीड़ हो जाती है। अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन और मिधानी जंक्शन पर खिताब मुतवक्को है। फ्लाईओवर मिधानी जंक्शन से आने वाले और अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को सहूलत फराहम करता है और अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर ख़त्म होता है। प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले GHMC इंजीनियर ने कहा कि मसरूफ अवेसी जंक्शन रोड का इस्तेमाल करने वाले मुतादिद मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के लिए मुफीद होने के अलावा ये फ्लाईओवर DRDO, DRDL, ASL में काम करने वाले मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए बहुत मुफीद होगा। इस दौरान फ्लाईओवर के नीचे पौधे लगाए गए और उसके सतूनों पर उमदी बागात बनाए गए हैं। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी को एर्रावली में रचाबंडा पुलिस प्रोग्राम से पहले हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया था।
रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज ऐलान किया कि पार्टी आज एरावैली में रचा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद करेगी ताकि मीडिया को दिखाया जाए कि किस तरह वजीर आला अपने घर के 150 एकड़ पर धान की फसल काश्त कर रहे हैं, जबकि किसानों को यासिंगे में धान की काश्त करने की हौसला शिकनी कर रहे हैं। इसके पेश नज़र पुलिस पीर की सुबह रेवंत रेड्डी के घर पहुंची और घर पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके घर के करीब रुकावटें भी खड़ी कर दी। दरियासना एरावली जाने वाली कांग्रेस कैदीन को भी नजरबंद रखा गया। गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कांग्रेस पार्टी के कैदीन वी हनुमंतराव, पुन्नाला लक्ष्मయ్య, शबीर अली और मधु याशकी ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि वो कांग्रेस कैदीन को रचा बंडा मुनक्किद करने से क्यों रोक रहे हैं। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासत के नौजवानों को सरकारी महकमे जात में मुलाजिमतें फराहम करने और फौरी तौर पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क के पास आज दीक्षा मुनज़्ज़म करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से इंदिरा पार्क पर दीक्षा की इजाज़त न देने पर बीजेपी पार्टी ऑफिस में दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जो शाम तक जारी रहेगा। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की दीक्षा में इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चौक, बीजेपी कायदीन विजय शांति, सुधाकर रेड्डी, रामचंद्र राव, विजय रामाराव, एनवीएस प्रभाकर के अलावा रियासत भर के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेसी कायद व सोशल वर्कर व साबिक सदर नशीन आरटीसी प्रकाश राव ने बंडी संजय से इजहार गानगत करते हुए दीक्षा में शिरकत की। स्वागतम वारी అది కూడా తీసుకో రాకేష్ అది फूल पकड़ा रही थी ना। ఇక్కడ కొద్దిగా ప్లీజ్ దారి ఇవ్వండి, హుసేన్ నాయక్ గారు రండి, మిగతా వాళ్ళు దారి ఇవ్వండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చోవాలి, బయట కూడా చైర్స్ అరేంజ్ చేసినాం, స్క్రీన్ ఉన్నది, ప్లీజ్ అందరు కూడా బయట కూడా కూర్చోవచ్చు ప్రశాంతంగా. ఇక్కడ దారి ఇవ్వండి, అందరూ అనేక మంది ప్రముఖులు నాయకులు వస్తున్నారు కాబట్టి దారి ఇవ్వవలసిందిగా మీ అందరికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కొద్దిసేపు అయితే అందరూ సర్దుకుంటుంది. చాలా మంది కార్పొరేటర్లు వచ్చారు, వారికి కూడా స్వాగతం, వారికి కూడా కూర్చోవలసిందిగా అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా. వెనుక మిగతా చోట్ల చైర్స్ ఉన్నాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు ఇక్కడికి వచ్చిన వారు सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, कायदे कांग्रेस मकन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी, कांग्रेस रुकने असेंबली टी श्रीधर बाबू रचा बंडा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपनी क़याम गाह से रवाना होना चाहते थे कि पुलिस उन्हें अपने घर पर नज़रबंद कर दिया।
कांग्रेस सुकून कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने उन्हें और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को घर पर नजरबंद करने और गिरफ्तारियां करने की सख्त मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी पर मरकजी हुकूमत के साथ फिक्सिंग करते हुए धान की खरीदी पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं और धान की खरीदी को बहाना बनाकर तेलंगाना के किसानों को धान की काश्त न करने का मशवरा देते हुए खुद अपने फार्म हाउस पर धान की काश्त कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि ये किसानों के लिए अलहदा उसूल और अपने लिए अलग वसूल क्यों बनाया है, उसकी वजाहत करें। बाउल అందరూ అవగాహన చేస్తుండే వరిధాన్యం ముగ్గుతుడు వరిధాన్యం ముగ్గురానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానమే కారణం. గతంలో మొక్కజొన్న సాగు చేసే రైతు కూడా వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో మొక్కజొన్న సేకరణ గతంలో ఏ మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రాలను నిర్వహింపజేస్తుండేనో వీళ్ళ మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రాలు అన్ని కూడా ఎత్తివేయడంతో మొక్కజొన్న కొనుగోలు సెంటర్ లేకపోవడంతో విధిలేక ఆ మొక్కజొన్న సాగు చేసే రైతాంగం కూడా అంత వరిధాన్యానికి వస్తున్నారు. అంటే దానికి ఒక విధంగా వీళ్ళ ఆరుతడి పంటలకి వెళ్ళి వరిధాన్యం సేకరణకు రైతు మరలడానికి కారణం ప్రభుత్వ విధానమే చెప్పంటున్నాను. ఇవాళ ఈ వాస్తవాలను వెలికి తీయాలని చెప్పి రసబండ కారం నిర్మింపజేసి ఎర్రవెల్లి కూడా ఏదైతున్నదో అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతర్భాగం. అదేం నిషేధిత ప్రాంతం కాదు, అది నిషేధిత ప్రాంతం కాదు. అది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటంతో ఏదైతుందో మనకు స్వయం పాలన లభిస్తుంది. ఒక ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి ఒక డెమోక్రటిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలన మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటామని చెప్పి అనుకుంటే ఇది స్వయం పాలన పోయి రాచరిక పాలన పోయినట్టు కనబడుతుందని చెప్పండి, రాచరిక పాలన పోయినట్టు కనబడుతుందని చెప్పండి. అంటే రైతులతో సమావేశం చేసుకోవడం కూడా నిషేధమా? ఆశ్చర్యం కలుగుతుందని చెప్పండి. నేను నాకు ఇవాళ ఉదయం 6 గంటలే పోలీసు వచ్చి మేము హౌస్ साबिक सदर नशीन कानून साज काउंसिल और बीजेपी कायद स्वामी गौड़ ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों को हाउस अरेस्ट करने और कारकुनों को जगह जगह गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर जमहूरी अमल करार देते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत से बेरोजगारी के मसले को हल करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि जोनल सिस्टम को राइज करने का मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी की जा रही है और सरकारी महकमे जात में 1,90,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने में ताखिर करने की वजह से रियासत के नौजवान मायूसी का शिकार होकर खुदकशी कर रहे हैं। उसको लेकर सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय दीक्षा कर रहे हैं और इसमें शिरकत करने के लिए बीजेपी कायदीन और कारकुन रियासत भर के अजला से हैदराबाद पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। स्वामी गौड़ ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी करें। जिस सरकार के मुखिया धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर तेलंगाना का चीर हरण होता देख रहे। मित्रों, केसीआर साहिब ने वादा किया था हर घर नौकरी देने का। कि जनता बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हर घर नौकरी मिली? बताइए, मिली? 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 కేసీఆర్ సాహిబ్ ఈ కఠిన వైఖరిని ఖతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి భారత్ మాతకి పిడికిలి బిగించి అందరూ లేపాలి. వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళతో పాటు అందరూ కూడా భారత్ మాతకి, భారత్ మాతకి. ధన్యవాదాలు.
మిత్రులారా, ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర సంఘ అధ్యక్షుడు इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चौक ने बंडी संजय की दीक्षा को मुखातिब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वे मुकाम और वक्त अपना तय करते हुए सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय से खुले मोबाइल के लिए सामने आए, चाहे वो आपका मोहल्ला हो या आपका चौरास्ता हो या आपका टीवी चैनल हो या अखबार, मुबाहिस के लिए आप तय कर लें। तरुण चौक ने बताया कि इस मुबाहिस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 7 साल दौर इख्तिदार पर बहस किए जाएंगी, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो या दीगर मसाइल, इसमें जरूर बंडी संजय को कामयाबी हासिल होगी। तरुण चौक ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखेबाज वजीर आला करार दिया और कहा कि चंद्रशेखर ने रियासत के हर घर के हर फर्द को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद नौकरी देने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि केसीआर का सारा खानदान चोर लुटेरा है। तेलंगाना के एहतजाज में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन आज तेलंगाना की तश्कील के बाद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। विदेश में थी, बेटा विदेश में था, दामाद कहीं और था, भाई का रिश्तेदार कहीं और था, पूरा का पूरा लूटू टोला, पूरा का पूरा लूटू टोला अपने अपने काम में व्यस्त था जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था। तेलंगाना के आंदोलन में जिन्होंने 1 मिनट नहीं दिया, खून छोड़िए, जिनका पसीना भी आंदोलन में नहीं बहा, वो आज केसीआर सरकार के मंत्री हु इज हु बने बैठे हैं। और जिन्होंने आंदोलन किया, चाहे वो एक वार्ड का अध्यक्ष ले लीजिए और चाहे बड़े से बड़ा नेता। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पीसलपाडू जंगलाती इलाके में पीर की अल्लाह सुबह सिक्योरिटी फोर्स के साथ गोलाबारी में 4 खवातीन समेत कम से कम 6 नक्सली मारे गए। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। भद्रादरी कोत्तागुड़म के एसपी सुनील दत्त ने बताया कि तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। एसपी ने बताया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में किस्टारम पीएस सरहद के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है, हम हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया जा रहा है कि वाकया सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब पेश आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इतला मिली थी कि माओ नवाज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और तलाशी मुहिम शुरू की गई। ये बैन रियासती मुश्तरका ऑपरेशन तेलंगाना की ग्रे हाउंड फोर्सेस ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के डीआरजी और सीआरपीएफ फोर्सेस ने मदद फराहम की थी। पुलिस ने बताया कि माओ नवाजों का ताल्लुक चेरला एरिया कमेटी से था और मरने वालों में एक सीनियर लीडर भी शामिल हो सकता है। एसपी ने कहा कि उन्हें माओ नवाजों के ग्रुप के बारे में इत्तला मिली थी कि पीसलपाडू इलाके में कैंप लगा हुआ है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एसपी ने कहा कि इत्तला मिली थी कि वो पुलिस पर हमला करने के लिए आईईडी तैयार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ग्रेहाउंड्स की तरफ से एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया और माओ नवाजों के ग्रुप के साथ एनकाउंटर सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान हुआ। कम से कम 6 माओ नवाज मारे गए हैं, उनकी शनाख्त होना भी बाकी है। पीर की सुबह वनपर्ती जिले के पेब्बरू के करीब नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कार ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 अफराद यूमिया उजरत वाले पेब्बरू से एरावली जा रहे थे कि हैदराबाद से कन्नूल की तरफ जा रही एक कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 14 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सड़क हादसे के एक और मामले में हफ्ते की रात मोइनाबाद में 2 बहनों को एक कार से टकराने के बाद दोनों की मौत हो गई। एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरी पीर को इलाज के दौरान चल बसी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।